Hello class 11th. Let's begin with new chapter that is motion in one dimension. In this chapter we are going to discuss about motion, velocity, speed, average speed, acceleration, equation, motion की equations जो होती है अपने पास में equation of motions एंड ऑल, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं अपने क्लास 9th के अंदर। हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो उसका एडवांस्ड वर्जन होगा। हर चीज़ को हम थोड़े से ऊपर के लेवल पे पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा शायद। ठीक है, चलिए तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग दैट इज मोशन। ओके, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मोशन होता क्या है। अगर आप लोग क्लास 9 तक पढ़ के आए तो एक मोशन आपको सिंपल सी एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती है दैट अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट। Here I have mentioned two parameters, that is time and reference point. Okay, what are these two things? अगर मैं आपसे बात करूं कि जो एक बस है, ठीक है, इसके अंदर 3 लोग बैठे हैं। अगर ये 3 लोगों को मैं देख रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू मी दे ऑल 3 आर मूविंग। बट अगर अंदर में आपस में एक दूसरे से बात करता हूं, अगर मैं इस ए इंसान से बी इंसान के बारे में पूछता हूं कि दैट बी इज मूविंग और नॉट, तो ही विल से और शी विल से दैट नो इट इज नॉट मूविंग। वो मूव नहीं कर रहा क्योंकि अब वो उसके हिसाब से देख रहा है कि जिस स्पीड से फर्स्ट इंसान चल रहा है उसी स्पीड से सेकंड इंसान भी चल रहा है। दे बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, दे बोथ आर मूविंग ऑन सेम पेस। So according to each other they are not moving, but according to me who is standing outside of the bus they are moving. So I have to take another parameter that is your reference point, and the other thing is time. कि टाइम के साथ में अपनी पोजीशन क्या करे, चेंज करे। कोई चीज़ अभी इस पॉइंट पे है O पे, फिर थोड़े टाइम के बाद में पॉइंट P के ऊपर अगर वो चीज़ पहुंच जाती है, ठीक है, कितना टाइम लगा, T लगा, मैंने रेफरेंस पॉइंट किसको माना, O को माना, तो यहाँ पे खड़े हुए इंसान को ये चीज़ यहाँ से यहाँ जाती हुई दिख रही है इन टाइम T। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रेस्ट। अब रेस्ट क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि वो चीज़ किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, ठीक है, देन इट मींस दैट यू आर नॉट मूविंग, ठीक है, यू आर एट रेस्ट, क्योंकि आप लोग बैठ करके वीडियो देख रहे होंगे तो यू आर एट रेस्ट। लेकिन क्या वो सच में रेस्ट पे है, अगेन दैट इज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर। ठीक है, हमेशा फिजिक्स के अंदर आज से आप लोग एक चीज़ की गांठ मान लें कि जब भी हम किसी भी चीज़ की बात करेंगे हमेशा हम उसको एक ऑब्जर्वर के रेफरेंस से बात करेंगे। ठीक है, हम जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप बैठे हैं वैसे तो, लेकिन अर्थ तो मूव कर रही है। अब कोई चांद पे खड़ा होकर के देखे और फिर पूछे कि भैया आप क्या कर रहे हो, तो आप तो बोलोगे मैं तो रेस्ट पे हूं, मैं सिर्फ अपना वीडियो देख रहा हूं या देख रही हूं। लेकिन उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, टोटल टाइम पे मूव कर रहे हो, यू आर चेंजिंग योर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू हिम, क्योंकि आप गोल गोल घूम रहे हो अर्थ के ऊपर बैठे। अर्थ इज डूइंग रोटेशंस, इट इज डूइंग रिवॉल्यूशंस, तो सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आप भी मूव कर रहे हो। तो अभी हमारे पास एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एवरीथिंग इज मूविंग। योर प्लेनेट इज मूविंग इटसेल्फ, ठीक है, वो रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है। आपका जो गैलेक्सी है वो मूव कर रहा है। आप बोलो यूनिवर्स मूव नहीं करना, तो यूनिवर्स भी मूव कर रहा है। एवरीथिंग इज मूविंग, यूनिवर्स इज मूविंग, योर गैलेक्सी इज मूविंग, योर सोलर सिस्टम इज मूविंग, योर प्लैनेट इज मूविंग, एवरीथिंग इज मूविंग। तो नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। तो ये चीज आपको क्या होगी, समझनी पड़ेगी कि हम जब भी बात करेंगे ऑब्जर्वर के रेफरेंस के अंदर बात करेंगे। अब सिंपल सी आप अपने घर की बात देख लीजिए, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लाइक गांधीधाम आ गया, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, मुंबई आ गया। मुंबई आ गया ऐसा क्यों बोलते हैं, हम मुंबई आ गया ऐसा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, मुंबई आ गया। अरे कोई मुंबई का स्टेशन आपके पास थोड़ी आया है, आप उसके पास गए हो, बट क्योंकि हम ऑब्जर्वर हैं इसलिए हम ऐसा बोलते हैं वो आ गया, बिकॉज वी आर ऑब्जर्वर। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में हमेशा ऑब्जर्वर अपने आप को किस पे मानता है, रेस्ट पे मानता है, दैट आई एम नॉट मूविंग, एवरीथिंग एल्स इज मूविंग और एट रेस्ट। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ओके, इसको समझने की करते हैं कोशिश। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब लाइक इन सिंगल वे, लाइक आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो आप एक्स एक्सिस चल रहे हैं, ठीक है, अब आगे जा सकते हैं, आप पीछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर मोशन कर सकते हैं या फिर आप वाई एक्सिस के ऊपर मोशन कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ऐसे चलते रहें जैसे आपका क्या करता है, कुछ छिपकली चढ़ती है, तो इस तरह से चले तब तक वो क्या कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है।
आप इस तरीके से चल रहे हो जब तक आप क्या कर रहे हो, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हो, लेकिन जैसे आप इस तरीके से चलने लग गए तो ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन नहीं रहा है, क्योंकि आप एक्स एक्सिस के ऊपर भी बढ़ रहे हो और वाई एक्सिस के ऊपर भी बढ़ रहे हो। आपका जो बढ़ने का काम हो गया दोनों साइड में हो गया है। अगर आप एक्स एक्सिस में चल रहे हो इस तरीके से, लाइक ये आपका क्या है, पॉइंट्स है O A B C D E एंड F, तो अब यहाँ थे, अब आप यहाँ पे आ गए, 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 तो आपका y एक्सिस के ऊपर कोई भी मोशन नहीं है, आपका सिर्फ मोशन किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर। तो दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, अगर कोई दीवार है, ठीक, ये आपका इसके ऊपर क्या किया हुआ है, मार्किंग किया हुआ है 5 मीटर 10 मीटर, ठीक है, फिर इसका 15 मीटर 20 मीटर एंड 25 मीटर एंड सो ऑन। तो कोई अगर मकोड़ा है या कोई आपका क्या है, एंट है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इस तरह से ऊपर 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 चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, ठीक। तो अभी उसका x कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, ये 5 मीटर x के ऊपर, ये 10 मीटर x के ऊपर, ये 15 मीटर x के ऊपर, तो ये x एक्सिस की चेंज नहीं हो रही है, वो कैसा चल रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ऐसा। तो उसका सिर्फ क्या हो रहा है, y एक्सिस चेंज हो रहा है, y पहले 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ, तो उसका जो सिर्फ y एक्सिस चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग एंड इट इज नॉट चेंजिंग। तो दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक, अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ही चलते रहें, ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे चलते रहें, आप आगे जाएं या पीछे आएं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, आप तब भी रेक्टिलिनियर मोशन में ही कहलाएंगे, आप आगे जाएं चाहे पीछे आएं, लेकिन आप इस तरीके से मोशन नहीं करेंगे। जैसे फिर से अपन अपने एंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगेन इट इज योर वॉल, इट इज कैलिब्रेटेड लाइक दिस 10 20 30, अगेन हेयर ऑल्सो 10 एंड 20। अब अगर मेरा एंट क्या करे, इस तरीके से चलना चालू करे, ऐसे, लाइक पहले वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया, अभी ये जब यहाँ पर आया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 10, 10। अभी जब यहाँ पर आया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 20, 25, यहाँ कहीं 25 होगा, तो 10, 25, मतलब दोनों ही चीज़ें चेंज हो रही है, 10 से 20 हो गया, 10 से 25 हो गया, इट मीन्स 2 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। तो उस केस में मैं इस चीज़ को रेक्टिलिनियर मोशन नहीं कह सकता। मैं रेक्टिलिनियर मोशन कब कह सकता हूँ, जब सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट क्या हो रहा हो, मेरा चेंज हो रहा हो, या तो x या फिर y, दोनों साथ में चेंज नहीं होने चाहिए। तो द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी। अगला क्या है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले 2 चैप्टर में, दैट इज स्ट्रेट लाइन 1D एंड 2D। ठीक है, जब हम 2 तरह के मोशन पढ़ेंगे 1D एंड 2D, उसके अंदर हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। काइनेमेटिक्स क्या है, मोशन की स्टडी है, जब हमें उस कॉज ऑफ मोशन से कोई लेना देना नहीं है। वी हार्डली कंसर्न कि जो हमें एक्सेलरेशन मिला, ओके, द वर्ड आई हैव यूज्ड इज एक्सेलरेशन। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, इन क्लास 9th हमने इसको अच्छे से पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूँ कि यू आर हैविंग सम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, योर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, योर फाइनल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो जब मैं ये सब बोलता हूँ तो मैं कहीं भी ये नहीं बताता हूँ तेरी एक्सेलरेशन आया किस वजह से, इसके ऊपर फोर्स कौन सा था, ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स था, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स था, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है, या फिर आपका कोई मस्कुलर फोर्स था। ठीक है, मैं कुछ भी आपको इस चीज की नॉलेज नहीं देता हूं, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट बात करता हूं कि भाई मेरा एक्सेलरेशन इतना है, 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर, 10 मीटर, जितना ही मेरे को देना है मैं आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन बोलता हूं विदाउट टॉकिंग अबाउट इट्स कॉज, कि वो फोर्स आया कहां से, कि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों हुआ, मैंने आपको कोई भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी। जब मैं इस तरीके से आपको मोशन की स्टडी कराता हूं, ठीक है, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ दैट मोशन, उस ब्रांच को मैं क्या बोलता हूं, काइनेमेटिक्स। ओके, तो इन दिस पार्ट वी स्टडी वे टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। ओके, लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट थिंग। अगला है पोजीशन। अब इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा इजी है और एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। सिंपल सी चीज है, इसको इस तरह से समझा जाएगा आपका। अगर ये कोई क्या है आपके पास में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सबसे पहले आपको एक चीज रेफरेंस का मतलब समझना होगा।
रेफरेंस बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रेफरेंस कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके रेस्पेक्ट में आप हर चीज को क्या करोगे, मेजर करोगे। ये चीज हमेशा किस पे होगी, रेस्ट पर होगी और स्टेशनरी होगी, ठीक। तो वो होता है रेफरेंस। और जिस फ्रेम में आप इसको देखोगे कार्टेशियन प्लेन जैसे, तो उसको आप नाम देते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम इसके अंदर सब चीजें स्टडी करने वाले हैं, ठीक। इसके ऊपर अगर मैंने कैलिब्रेशन कर रखे हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि एक लड़का जो खड़ा है वो पी पोजीशन पे खड़ा है, एक लड़का क्यू पे खड़ा है और एक लड़का एस पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है। तो आप पोजीशन कैसे बोलोगे, पोजीशन ऑफ पी इज 10,0, ठीक है। पोजीशन ऑफ क्यू इज 30,0, पोजीशन ऑफ एस इज 50,0। तो ये इनकी क्या है, पोजीशंस हैं कि किधर किधर ये लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज योर पोजीशन दैट वेयर योर ऑब्जेक्ट इज लाइंग विद रिस्पेक्ट टू योर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज योर पोजीशन, ओके। लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट टॉपिक। होपफुली अभी इजी चल रहा है सब कुछ। पाथ लेंथ, अभी यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को मैं पैरेलली लेकर चलना ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक। पाथ लेंथ का अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा कि इट इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स एंटायर मोशन। एक बॉडी ने जब तक अपना मोशन परफॉर्म किया तब तक उसने जितना पोर्शन कवर किया होगा, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा हमेशा आपका पाथ लेंथ बोलूंगा। जैसे अगर क्या है, एक सर्कुलर आपका पार्क है, ठीक, एक सर्कुलर आपका पार्क है, उसके अंदर एक पोजीशन है ए और यहीं पे आपका गेट है, ठीक। आप यहाँ से अंदर एंटर करें, ठीक है, और पूरा घूमकर क्या निकल गए, यहीं से बाहर निकल गए, यहीं से गए थे और यहीं से बाहर निकल गए, ठीक। इसकी रेडियस आप मान लें कितनी है, r। तो उस केस में हमने पाथ लेंथ कितना कवर किया, पाथ लेंथ कितना कवर किया इस केस में हमने, 2 पाई r, इसका सरकमफेरेंस जितना, ठीक। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मायने रखेगा कि आप टोटल कितना पाथ कवर करते हो इन दैट पर्टिकुलर मोशन, ठीक। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल पाथ कवर किया जब तक वो मोशन के अंदर था, ठीक। तो ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके अंदर हमने डायरेक्शन का कोई भी तरह का जिक्र नहीं किया है। सिंपल सा इसकी ऐसा यूनिट होगी, वो होगी मीटर, और बाकी जो यूनिट्स हैं वो आपको पता ही है, तो वो सेंटीमीटर भी हो सकती है, ठीक है, वो आपका क्या हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकती है, एंड सो ऑन। अगला जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो वो होता है कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। यहां पर हमें जो बात करते हैं दैट इज चेंज इन पोजीशन, ठीक है। यहां पर हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं चेंज इन पोजीशन, कि जब एक बंदा या ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा था तो उसकी पोजीशन में क्या चेंज आया, ठीक है। हम उस चीज के ऊपर क्या है, कंसर्न है। तो इसके अंदर पोजीशन में क्या कंसर्न आया, ए से ही निकला था और ए पे ही क्या आ गया वापस, तो इसकी पोजीशन में कोई चेंज आया क्या थ्रू आउट द मोशन, नहीं। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा आपसे तो वो क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। इस चीज के अंदर आपका डायरेक्शन रोल के अंदर आ जाता है, ठीक है, कि जितना पॉजिटिव आपने फ्लो किया उतना को उतना नेगेटिव भी आप लोग चल गए, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे चीज समझने की होती है कि डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में क्या फर्क है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कितना चला, कितना उसने पाथ कवर किया, जबकि इसके अंदर हम देखते हैं कि उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, ठीक है। पोजीशन में चेंज आया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पोजीशन में चेंज नहीं आया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक। लेकिन पाथ तो कवर करेगा ही करेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और हम उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आपका ये एक स्केल लिया है मैंने, इसके ऊपर अगर मेरे को कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो वो कैसे निकलेगा, वो इस फॉर्मूला दिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। x2 हमेशा क्या होगा, फाइनल पोजीशन, और x1 क्या होगा आपका हमेशा इनिशियल पोजीशन, ठीक।
तो हमेशा फाइनल पोजीशन जो है उसके अंदर से आप उसकी इनिशियल पोजीशन को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन। और अभी मैंने आपको बताया है चेंज इन पोजीशन होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, देन दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सही बात है। तो अभी हम लोग करते हैं इस चीज को करना शुरू। चलिए पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं इस चीज के लिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार मूविंग फ्रॉम O टू P। जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरी कार है, वो कहाँ पे है, अभी इस O पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। वो यहाँ से चल रही है और कहाँ जा रही है, डायरेक्ट पोजीशन P के ऊपर वो क्या कर गई, पहुँच गई, ठीक। उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो किया है O से P तक, ठीक। तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, वो हो गई 0, तो ये हो गया आपका x1, ठीक है। आपका फाइनल पोजीशन क्या हो गया, आपका फाइनल पोजीशन हो गया 360, तो ये हो गया आपका x2। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा करेंगे x2 माइनस x1, तो 360 माइनस 0, ठीक है। आप क्या करेंगे 360 माइनस 0, जैसे आप 360 में से 0 को माइनस कर देंगे आपका आंसर आएगा प्लस 360 मीटर, ठीक, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है। हम लोग कार्टेशियन प्लेन को इस तरीके से मानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग x एक्सिस का 0 लेंगे, तो यहाँ पे कभी भी चलेंगे तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, चाहे यहाँ पर भी है और डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या होगा आपका नेगेटिव, ठीक। तो x एक्सिस के 0 के इस साइड में नेगेटिव, 0 के उस साइड में पॉजिटिव, वेरी बेसिक, ठीक है। तो अभी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 360 मीटर। तो द डिस्प्लेसमेंट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 360 मीटर एंड इट इज डायरेक्टेड इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन एज इंडिकेटेड बाय द पॉजिटिव साइन, ठीक है। प्लस साइन क्या बता रहा है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव है, और 360 क्या बता रहा है आपको, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीजें अपने यूज की है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ओके। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम P टू Q, ठीक। अभी वो कहाँ पे है, अपना लास्ट अपन ने कहाँ पहुंचाया था, या P पे पहुंचाया था। अब वो P से उठकर कहाँ पे आया, Q पे आ गया है, ठीक। वो कहाँ से P से उठ के कहाँ पे आ गया है, Q पे आ गया है। तो ये इसकी हो गई इनिशियल पोजीशन इस केस में, और ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक। तो अभी अगर मैं करूंगा तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज योर फाइनल, तो 240 माइनस इनिशियल तो माइनस 360, तो आपका आंसर आता है माइनस 120 मीटर। तो अभी आपकी डायरेक्शन कैसी हुई, नेगेटिव माइनस में, और आपका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो हुआ 120 मीटर, ठीक। तो यहां पर आपको क्या पता चलता है कि चीजें फर्क पड़ती है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आप आगे जा रहे हो या पीछे आ रहे हो, वो चीज कौन दे पा रही है, डिस्प्लेसमेंट दे पा रही है। अगर मैं डिस्टेंस पूछता है इस केस में तो आप क्या बोलते हैं, 120 मीटर, इसमें बोलते हैं आप कितना, 360 मीटर, तो वो आप डायरेक्ट बोल सकते थे। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस भी आ रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि मेरी गाड़ी आगे जा रही है या फिर पीछे जा रही है। तो यू आर हैविंग दिस साइन विच इज टेलिंग यू द डायरेक्शन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, योर मोशन। तो यहाँ पे अपने को पता चला कि जो आपका डेल एक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा या जीरो होगा, और कोई दूसरा मोशन और कोई दूसरा डायरेक्शन अभी इसके पास में नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ या तो आगे जा रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं। अभी हमारे पास कोई हक नहीं है कि हम लोग इस तरीके से आगे की तरफ जाएं जिसमें दो चीज़ें चेंज हो रही हो। तो उस केस में आपके पास n नंबर ऑफ डायरेक्शंस होती है, ठीक है। जब आप लोग किसी भी डायरेक्शन में चलने के लिए आज़ाद होते हैं, आप 2D में चल रहे हैं, आप 3D में चल रहे हैं, तो आपके पास n नंबर ऑफ डायरेक्शंस होती है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास सिर्फ दो डायरेक्शन है इस चैप्टर में, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर प्लस एक्सिस की तरफ चलो तो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सिस की तरफ चलो तो नेगेटिव। तो अभी अपने को पता चला दैट डेल एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 तो इट विल बी पॉजिटिव, एंड इफ x2 इज स्मॉलर देन x1 तो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। आगे वाले पे डिपेंड करता है कि x2 क्या है, बड़ा है तो पॉजिटिव, x2 छोटा है तो नेगेटिव। वेरी इजी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। The magnitude of displacement may or may not be equal to the path length traveled by the object। तो अभी तक हमने जो भी बातें की है
ठीक है, अभी तक हमने जो भी बातें की उसके अंदर क्या था, जो अपना पाथ लेंथ का मैग्नीट्यूड था और अपने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था, दोनों क्या था, बराबर था। जैसे 0 से 360 प्लस उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आता था प्लस 360 और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता था 360 और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था माइनस 360 और डिस्टेंस क्या होगा 360। अभी इसके अंदर देखें, जब वो यहां से यहां चला था तो उसका डिस्टेंस कितना था 120, डिस्प्लेसमेंट कितना था माइनस 120, तो उनका मैग्नीट्यूड तो क्या था आपका सेम था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर बार, ठीक है, चीज चेंज हो सकती है। मोशन कंसिडर करें आप O से P पे और फिर P से Q पे, मतलब O से कहाँ गए P पे, तो आप सबसे पहले इस तरीके से आपने कोई मोशन परफॉर्म किया, आप O से उठ के गए P पे, तो आपने टोटल अभी तक डिस्टेंस कितना कवर किया है 360 डिग्री। उसके बाद आप वहां से आ गए हैं Q पे, ठीक, तो अभी आपने और कितना कर लिया 120 डिग्री और कर लिया, तो अभी जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया दैट इज 480 मीटर्स, ठीक है, 360 जाते हुए वापस 120 आते हुए, तो 360 प्लस 120 आपका हो गया 480 मीटर्स। लेकिन चीजें ऐसी नहीं है, अपने को बात करनी है डिस्प्लेसमेंट की। तो अभी अपनी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये हुआ कितना आपका x1 इनिशियल पोजीशन, ये हुई आपकी फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये हुआ आपका x2, तो फाइनल पोजीशन हुई आपकी 240, इनिशियल पोजीशन हुई आपकी ये कितनी x1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 240 मीटर्स, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 240 मीटर्स। अगेन क्योंकि आपका x2 बड़ा है और x1 छोटा है, इसलिए आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। चलिए, तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हर टाइम सेम हो, लेकिन एक चीज़ फिक्स है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू योर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, ठीक है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या बराबर होगा आपके डिस्टेंस के लिए। गोल्डन रूल है, याद रखना, कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट नॉट द करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज 0। मतलब क्या है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो किसी मोशन के अंदर 0 हो सकता है, लेकिन पाथ लेंथ कभी 0 नहीं होगी अगर थोड़ा ही मोशन हुआ है तो। मतलब अगर एक बार मोशन हो गया, इसका मतलब आपका डिस्टेंस कवर होना तयशुदा है, फिक्स है, जरूरी है, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो अगर मैं एक जर्नी कंसिडर करूं, O से कहाँ जाऊं मैं P तक और P से वापस कहाँ जाऊं मैं O पर, ठीक है, घर से गए इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से आ गए वापस घर, ठीक है, तो इस केस के अंदर मेरा डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या 0, फाइनल पोजीशन क्या 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, खत्म। लेकिन जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो तो हो गया 0। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो वो क्या है आपका 360 जाते हुए 360 आते हुए, तो टोटल आपका डिस्टेंस कवर कितना हो गया 720 मीटर्स, सही बात। तो इस तरीके से हमें इस चीज को समझना पड़ता है। यहाँ पे अपना पोर्शन होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का खत्म। तो अपन ने चीजें समझी कि आपका डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो ना पॉजिटिव होता है, ना नेगेटिव होता है, ना 0 होता है, वो न्यूट्रल रहता है, मतलब पॉजिटिव रहता है कुल मिला करके हमेशा। वो हमेशा डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, और ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर आए मैग्नीट्यूड वाइज। डन। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।